हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट है और कनाडा माइग्रेट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि कनाडा में फार्मेसिस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो काफ़ी सारे लोगों की मुझे क्वेरी आ रही थी, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि फार्मासिस्ट के लिए कनाडा में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या काम कर सकते हैं और एंट्री लेवल की जॉब वहाँ पर किस तरह से होती है, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कनाडा में फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा और कैसे एग्जाम्स क्लियर करते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रियल कैनेडियन लाइफ, जो आप यहाँ पर देख पाओगे, तो उसके ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल क्वेरी है आपकी वो मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो भी इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट है, जिन्होंने आउट ऑफ कनाडा अपना फार्मेसी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट किया है और कनाडा पीआर लेकर या फिर स्टूडेंट वीज़ा में माइग्रेट कर रहे हैं, तो फार्मेसी फील्ड के लिए जो एंट्री लेवल जॉब होती है वो किस तरह की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा में फार्मेसी असिस्टेंट एक ऐसा जॉब रोल है जिसके लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर आपके पास कोई फार्मेसी का बैकग्राउंड है, आपने फार्मेसी की स्टडी करी है, आपको ड्रग्स के बारे में सब पता है, तो फिर आपको फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। और फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के लिए आप कोई भी बैकग्राउंड से है तो भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन फार्मेसी आपका स्टडी का बैकग्राउंड रहता है तो उस टाइम पे आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो मिनिमम वेज के आसपास ही होती है। अगर मैं सास्केचुआन की बात करूं तो सास्केचुआन में ऑलमोस्ट 12-13 से लेकर $15 तक ये सैलरी वरी करती है। और उसके बाद अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर क्रोल है उसका नॉलेज मिल जाता है, आप उसमें प्रो लेवल हो चुके हैं, इसके अलावा आपको यहाँ की ड्रग सिस्टम है वो समझ में आ गई है, आपको प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसे प्रोसेस करना है वो सारी की सारी सिस्टम आपको समझ में आ गई है और आप थोड़ा बेसिक से एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो जो आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट 15 से लेकर $20 तक सास्केचुआन में आपको मिल सकती है। अब ये है एंट्री लेवल की जॉब। फार्मेसी असिस्टेंट होने के साथ साथ आपको अगर फार्मासिस्ट बनना है यहाँ पर तो आपको फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा यानी पीईवीसी की एग्जाम्स है वो क्लियर करनी होगी। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जब अपना लाइसेंस एक्वायर कर लेते हैं, लाइसेंस एक्वायर करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग सैलरी $40 to $45 के आसपास हो सकती है। अब बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए कनाडा में क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो देखिए, एज अ फार्मासिस्ट वो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री होती है, रिटेल फार्मेसी है, कॉर्पोरेट लेवल की फार्मेसी है, प्राइवेट फार्मेसी है, उसमें आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हो तो जैसे माइनर एलिमेंट्स है उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आप कर सकते हैं, स्मोकिंग सीजेशन है उसका भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिजीज प्रिवेंशन अवेयरनेस है, पेशेंट काउंसलिंग है। इसके अलावा हॉस्पिटल की अपनी ड्रग्स की फॉर्मूलरी होती है, उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है और आपके पास ऑप्शंस है वो एज कम्पेयर टू इंडिया और भी कंट्रीज से कंपेयर में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आप पीईवीसी की एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। पीईबीसी की एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट है और आपने कनाडा में कोई स्टडी नहीं करी है तो आपको टोटल 3 एग्जाम्स देनी पड़ेगी। उसमें जो फर्स्ट एग्जाम होती है वो होती है इवेल्युएटिंग एग्जाम, सेकंड होती है क्वालिफाइंग एग्जाम और उसके बाद आती है ओस्की। तो ये 3 एग्जाम्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उसमें जो सेकेंड और थर्ड एग्जाम है उसको पार्ट 2 कंसिडर किया जाता है और जो इवेल्युएटिंग एग्जाम है उसको पार्ट 1 कंसिडर किया जाता है। और जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट है उनके लिए पार्ट 1 है वो मैंडेटरी है। जो कैनेडियन फार्मेसी ग्रेजुएट है उनको ये फर्स्ट एग्जाम है वो देनी नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट सेकंड एग्जाम में एंटर कर सकते हैं और उसके बाद थर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद वो एज अ फार्मासिस्ट कनाडा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी को मास्टर्स डिग्री करनी है या एम फार्म करना है तो भी उनके लिए ये एग्जाम्स है वो मैंडेटरी है। अब बात करते हैं पीईबीसी एग्जाम, इवेल्युएटिंग एग्जाम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं।
तो इवेल्युएटिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन। तो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाने के लिए आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी से जहां आपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स करी है वहां से आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी होगी और वो डायरेक्ट पीईबीसी के एड्रेस के ऊपर कुरियर करवानी होगी। वो करवाने के बाद आपको अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आपको फिजिकल कुरियर करना पड़ता है। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप pebc.ca की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। और ये जो एग्जाम है इवेल्युएटिंग एग्जाम, ये आप वर्ल्ड में कहीं से भी अपने घर से लैपटॉप के ऊपर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। पहले एग्जाम देने के लिए आपको कनाडा फिजिकली आना पड़ता था, लेकिन कोविड के बाद ये पीईबीसी ने बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के लिए कितना खर्चा होगा और क्या प्रोसेस है। तो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको नापरा की वेबसाइट है और उसमें फार्मासिस्ट गेटवे है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसकी फीस है वो ऑलमोस्ट $350 है। वो फीस पे करने के बाद आपको नापरा का एक आईडी जनरेट होगा। वो नापरा का आईडी लेकर आपको पीईबीसी की वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में जाना है और नापरा का आईडी नंबर है उसको एंटर करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन की फीस है वो भी आपको पे करनी है और उसकी जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट $800 या फिर $850 के आसपास होती है। और इसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मंगवाएंगे, कुरियर करेंगे, ये सब मिलाकर जो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम कॉस्ट होता है वो होता है $1200 to $1300 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये जस्ट डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन की फीस है। इसके बाद इवेल्युएटिंग एग्जाम की जो फीस है वो होती है $880। और आप एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्वियस बात है कि आपको प्रिपरेशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरा एग्जाम की पैटर्न समझनी होगी। इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा समझना होगा। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप कोई अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर लो। तो कोचिंग की जो फीस होती है वो अराउंड $1200 to $1500 होती है। तो अप्रोक्सीमेट जो लेवल 1 इवेल्युएटिंग एग्जाम क्लियर करने का जो कॉस्टिंग आता है विद इवेल्युएटिंग एग्जाम, कोचिंग एंड डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन वो होता है ऑलमोस्ट $3400 टू लेकर $3500। ये आपका जो कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो कॉस्ट है ये फाइनल नहीं है। ये इवेल्युएटिंग एग्जाम्स है, ये साल में सिर्फ 2 ही बार ली जाती है, जनवरी और जून में। अगर आप पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आप सेकेंड एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जनरली यहाँ पर आपको एक लेवल के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको चौथा अटेम्प्ट देने के लिए पीईबीसी को रिक्वेस्ट करनी होगी और वो मर्सी ट्रायल काउंट होता है। तो ऐसे 3 एग्जाम्स अगर आप 3 अटेम्प्ट को भी कंसिडर करते हैं फिर भी ये करने में आपको ऑलमोस्ट 9 अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। और अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1.5 से लेकर 2 साल में ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये जो एग्जाम है ये काफ़ी टफ रहती है। ऑलमोस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जो कोचिंग देते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि एग्जाम देना इटसेल्फ ये सबसे चैलेंजिंग काम है और इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन पास करना इतना भी इजी नहीं है। बात आती है इवेल्युएटिंग एग्जाम खत्म करने के बाद क्वालिफाइंग एग्जाम की। तो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी फीस है वो भी ऑलमोस्ट $800 to $900 है और उसकी जो कोचिंग फीस है वो भी अराउंड $1200 है। तो ऑलमोस्ट $2000 में आप क्वालिफाइंग एग्जाम का एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। और लास्ट बात आती है ओस्की एग्जाम की। तो ओस्की एग्जाम है उसकी जो एग्जाम फीस है वो भी ऑलमोस्ट $1800 के आसपास है और कोचिंग फीस है वो भी $2000 के आसपास है। और उसकी एग्जाम है वो काफ़ी टफ होती है, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाती है और आपको पेशेंट वहाँ पर आता है, वो बोलता है कि हमें ये साइड इफेक्ट हो रही है, अभी हम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें कैसे लेनी चाहिए, इसकी पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है, किस वे में लेनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट काउंसलिंग जिसको बोलते हैं वो सारा का सारा वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एग्जाम में करना पड़ता है। और ये जो ओस्की एग्जाम होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही ली जाती है। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री दे रहे हैं तो आपको उसके लिए कनाडा फिजिकली आना पड़ेगा और ये एग्जाम देनी होगी। और टोटल कॉस्ट की अगर बात करें, अगर आप पहले अटेम्प्ट में तीनों एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो आपकी कोचिंग मिलाकर जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट $10,000 होती है। और अगर आप उनमें से कोचिंग निकाल दें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मेंटर है
जिनके पास से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसका जो एग्जाम फीस वगैरह का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $4,000 to $5,000 है। अब ये एग्जाम्स क्लियर करने के बाद जो प्रोसीजर होती है वो ये होती है कि आपको फिर से IELTS एकेडमिक की एग्जाम देनी पड़ेगी, आपको अपना इंग्लिश लेवल है वो प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्रोविंस में आपको प्रैक्टिस करनी है वहां पर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे। उसके बाद लाइसेंस एक्वायर होने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप बड़े सिटी में जाते हैं लाइक टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, वहाँ पर बिग सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वेज है वो थोड़ा कम मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप सास्केचुआन में एज अ फार्मासिस्ट अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको 40 से लेकर $45 के आसपास की सैलरी मिल पाती है। इसके अलावा सेकेंड अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एज अ रिलीफ फार्मासिस्ट भी वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फार्मेसी में 5 दिन के लिए काम कर रहा है, फुल टाइम फार्मासिस्ट है, तो 2 दिन के लिए वहाँ पर दूसरा फार्मासिस्ट हायर करते हैं। या इसके अलावा कोई मैटरनिटी लीव पर गया है, कोई लॉन्ग लीव पे गया है, तो उस टाइम पर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। उस टाइम रिलीफ फार्मासिस्ट वहाँ पर काम करते हैं और उसके लिए उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हालांकि जो सैलरी होती है वो पर आवर के हिसाब से होती है। और अगर आप छोटे टाउन में जाएंगे और छोटे विलेज में भी जाएंगे तब भी आपको कनाडा में फार्मेसी मिल जाएगी। और छोटे टाउन का एडवांटेज ये रहेगा कि वहाँ पर काम करने वाले लोग कम होते हैं, तो आपको जो सैलरी होती है वो $60 to $65 तक भी मिल सकती है। और 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप एज अ फार्मेसी मैनेजर काम करते हैं तो आपका जो वेज है वो ऑलमोस्ट $50 के आसपास आपको मिल सकता है। और इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अगर फ्यूचर में आप अपनी फार्मेसी ओपन करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और वो मोर देन फार्मासिस्ट की सैलरी है उसे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फार्मासिस्ट के लिए पूरा वीडियो मैंने डिटेल में आपको समझाया। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम ID रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। और कनाडा की लाइफ के बारे में और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाकर मैंने अपनी चैनल के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और नए वीडियोस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।